हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड से सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम का समरी लेकर के आए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एक्सप्लेनेशन जो 4 मार्क्स के पूछते हैं वो, और क्वेश्चन आंसर सारे को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। देखिए, ऑथर जो है इस चैप्टर के वो है आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, जैसा कि हम सभी को पता है कि ये इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट रहे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसे क्वेश्चन जो है ना वो भी पूछता है, हम उसको भी थोड़ा सा हिंट्स देते हुए आपको चलते हैं। फर्स्ट है क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन 1897। 1897 को ये हैदराबाद में जन्म लिए हैं। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। ये जो है ना, जितने भी ग्रेटेस्ट यानी जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं उनमें से एक ये भी है। ही वॉज ऑल्सो एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। उस समय हम बोल सकते हैं जितने भी एजुकेशन यानी जितने भी व्यक्ति जो एजुकेटेड व्यक्ति थे उनमें से एक ये भी थे। भारत इज माई होम हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज स्पीच डिलीवर्ड इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट। समझिए, अब क्या कह रहा है, भारत इज माई होम जो है ना, जब ये प्रेसिडेंट बने थे और जो शपथ लिए थे ना, इसी ओथ से ये चैप्टर लिखा गया। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, यहां तक में एक दो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछता है कि ये पहली चीज कि इनका जन्म कब हुआ या कहां हुआ। सेकेंड थिंग इज कि भारत इज माई होम के ऑथर कौन है। तो ऑथर आप सभी को पता है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरी चीज पूछेगा कि भारत इज माई होम जो है ना, ये कहां से लिया गया हुआ है। तो इनके जो एज ए प्रेसिडेंट बने थे उस ओथ से लिया गया था। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन एक ये भी यहां रिपीट करता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, वो भारत के जब प्रेसिडेंट बने थे उससे पहले ये क्या थे। तो याद रखिएगा, बिहार के ये गवर्नर थे। यहां पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, गवर्नर ऑफ बिहार थे ये। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग कहते हैं क्या, इन दिस स्पीच, इस पूरे भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ, खुद में ये प्रतिज्ञा ली है। एक चीज समझिएगा, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा किसी वर्ड का यूज किया गया है तो वह है प्लेज वर्ड। यानी प्लेजेस वर्ड आपको ध्यान रखिएगा कि प्लेजेस वर्ड्स जितने भी होंगे वो भारत इज माई होम में ही होंगे। भारत इज माई होम से है। ठीक है, आपके टोटल सिलेबस में एक ये चैप्टर है जहां प्लेजेस वर्ड का यूज सबसे ज्यादा किया गया है। तो एक्सप्लेनेशन में अगर ये वर्ड का यूज किया गया होगा तो समझ लीजिएगा कि ये, या फिर ऑब्जेक्टिव में कोई सेंटेंस उठा करके आपको दे देगा और प्लेस वर्ड का यूज किया गया होगा, इट मींस वो भारत इज माई होम का होगा। तो यहां क्या करें, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेस हिमसेल्फ टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया। ये खुद में प्रतिज्ञा लिए क्या कि मैं जो हूं ना वो भारत के संस्कृति को निर्वहन करूंगा, यानी उससे ऊपर उठ करके मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा। He feels very joy and happiness to be the president of India। और जब ये भारत के प्रेसिडेंट बने थे तो बहुत ज्यादा खुश थे, कोई भी होगा। ठीक है, he assures people that he will dedicate his total life in the service of mother India। इन्होंने ये एश्योर दिलासा दिलाया क्या कि भारत मां के सेवा में ही अपना पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर देंगे। अकॉर्डिंग टू हुसैन, भारत इज अ होम एंड हर पीपल आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग भारत जो है ना, इनका एक घर है और यहाँ के जितने भी लोग हैं वो इस घर के सदस्य हैं। ठीक है, वेयर ही हैज बीन इलेक्टेड एज द चीफ ऑफ द होम। और ये जो है ना, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन बता रहे हैं कि और मुझे इस घर का
कुछ समय के लिए, सर्टेन टाइम, कुछ समय के लिए ना इस घर का मुझे हेड बनाया गया है। ही प्लेसेस हिमसेल्फ टू वर्क फॉर इंडियाज स्ट्रेंथ एंड प्रोसेस। ये खुद में प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जो ये काम करूंगा ना, इसमें भारत की उन्नति यानी भारत की डेवलपमेंट और भारत की एकता के लिए, भारत की ताकत के लिए मैं काम करूंगा। He wants to do the welfare for her people without any distinctions of caste, color and religion. इनका मानना क्या था? ये चाहते हैं क्या कि मैं जो हूं ना, यहां के लोगों की कल्याण के लिए बिना किसी रंग, बिना किसी कास्ट, जाति और बिना किसी रिलीजन यानी धर्म के, यानी इन सब चीजों से परे ना मैं भारत के लिए करूंगा। He says two aspects of work, और मैं जो काम करूंगा ना, इनके अकॉर्डिंग ये काम दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? दे आर इंडिविजुअल वर्क एंड सोशल वर्क्स। और ये जो काम होगा ना, ये दो तरीके का होगा, एक इंडिविजुअल वर्क और एक सोशल वर्क। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में ये बार बार रिपीट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हुसैन which types of works he seemed, तो याद रखिएगा, for the nation, individual and social. Individual works means to follow the moral development. इनका तात्पर्य है कि इंडिविजुअल जो होता है ना, इंडिविजुअल वर्क से रिलेटेड है कि आप खुद के लिए काम करो, और दूसरा है क्या? सोशल, ठीक है। और दूसरा है आपका कि सोशल आप काम करो यानी सोसाइटी के लिए काम करो। इंडिविजुअल वर्क्स मीन टू फॉलो द मोरल डेवलपमेंट। क्लियर है? इट्स एंड प्रोडक्ट फ्री मोरल पर्सन। नेक्स्ट पैरा में आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। सॉरी, एन नहीं है इसमें। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या कहते हैं? भारत देश को समझिएगा, यह जो है ना एक युवा राष्ट्र है, एंशिएंट लोगों को, प्राचीन लोगों का, ठीक है। इट मीन्स दैट इंडिया इज अ नेशन ऑफ द यंग एंड मॉडर्न पीपल। इसका क्या मतलब हुआ? द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल का मतलब कि यह जो राष्ट्र है ये मॉडर्न और यंग लोगों का राष्ट्र है। एंड एज येट वी फॉलो आवर एंशिएंट थॉट्स गिवन बाय आवर एंसेस्टर्स। और इस राष्ट्र में जो, यानी यह जो राष्ट्र है ना, वो युवाओं का तो है, लेकिन उन युवाओं का सोच जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा? हमारे एंसेस्टर्स पे, यानी हम अपने पूर्वजों को, एंसेस्टर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एग्जॉर्ट्स। समझिए, एग्जॉर्ट्स का मतलब होता है यहां पे एडवाइस या सजेस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन हम लोगों को एडवाइस क्या दिए? टू बिल्ड अ न्यू लाइफ ऑफ द नेशन। इस राष्ट्र को एक नया जीवन देते हैं। उन्होंने क्या क्या कहा कि चलो हम लोग मिलकर के इस राष्ट्र को एक नया जीवन देते हैं। और कैसे? तो समझिएगा, ही इंस्पायर्स अस। हम लोग को वो इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। क्या करते हैं? दैट वी विल ब्रिंग फॉर द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूअल टास्क। हम लोग जो है ना इस राष्ट्र को कैसे एक नया जीवन देंगे? तो इन हमारे पास जितने भी एनर्जी है, उस पूरी एनर्जी के साथ ये ड्यूअल टास्क को करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़े। हियर ड्यूअल टास्क मीन्स टू डू वर्क फॉर इंडिविजुअल एंड वर्क फॉर सोसाइटी। क्लियर? ये ड्यूअल टास्क का तात्पर्य क्या रहा कि या एक तो काम हम लोग ऐसे करें जिसमें इंडिविजुअल हो और दूसरा फॉर सोसाइटी। ये रहा आप लोग का भारतीय मैं होम का समरी। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपको, वो भारतीय मैं होम का ऑब्जेक्टिव विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, वो हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए। तो अभी तक जो हमसे नहीं जुड़े हैं, प्लीज वो जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आपको जितने भी हम वीडियो डालते रहे वो वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।